प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सुभद्रा जी ने अपने बेटे राहुल से उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ते हुए कहा कि बेटा, 2 दिन के बाद मेरा 65वां जन्मदिन आ रहा है और यहाँ पर वृद्धाश्रम कहाँ है मुझे पता नहीं। हम चलते हैं वहाँ और कुछ मिठाइयाँ और कपड़े लेकर, ताकि उन वृद्धों को कुछ सहारा हो जाएगा। राहुल ने कहा, माँ आप भी कैसी बात करती हो, मैं भी आपके साथ ही यहाँ पर आया हुआ हूँ और 2 ही महीने हुए हैं। इस शहर में कौन सी जगह कहाँ है मुझे भी पता नहीं है, फिर भी मैं आज शाम तक तलाश करके आपको बता दूंगा, फिर हम चले चलेंगे। राहुल अपनी मां सुभद्रा से कहते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। सायंकाल को आते आते उसने वृद्धाश्रम कहाँ है तलाश कर लिया। आते ही कहने लगा कि मां, मैं वृद्धाश्रम देख के आया हूँ और क्या क्या सामान लाना है उन्हें देने के लिए मुझे तनिक आप लिस्ट बना के दे दीजिए, ताकि मैं कल ऑफिस से लौटते वक्त ले आऊंगा। सुभद्रा जी ने एक लिस्ट बना दी और राहुल के हाथों थमा दी। राहुल वापस शाम को जब घर पे आया तो ढेर सारे कपड़े, आवश्यक वस्तुएं जो जो माँ ने लिख के दी थी वो सब लेके आया। दूसरे दिन सुभद्रा जी के जन्मदिन पर, सुभद्रा जी का यह हमेशा का था, अपने प्रत्येक जन्मदिन को या तो कभी अनाथ आश्रम में, कभी वृद्धाश्रम में पूरा दिन वहीं पर उनके साथ गपशप करते हुए उनको अपना लाया हुआ उपहार देकर आराम से मनाती थी। संगीत का दौर चलता था, सुभद्रा जी बहुत अच्छा गाती थी और उनका मनोरंजन करती थी, जैसे मानो उन्हीं के घर का कोई सदस्य आया हो। और सुभद्रा जी को इस बात से बड़ा सुकून मिलता था। सभी को यथेच्छ आवश्यकतानुसार चीजें वितरित करने के पश्चात सुभद्रा का ध्यान एक जानी पहचानी सूरत की तरफ चला गया। उसने किसी से पूछा कि ये कौन है? अरे ये गायत्री आंटी है, बहुत बड़े घराने की है, पर अब जब से इनके बेटे और बहू छोड़ के गए हैं तब से किसी से बात ही नहीं करती और ना ही वे यहां पर आकर इसे देखने के लिए कभी लालायित रहते हैं, आती ही नहीं है। और इससे यदि कुछ ज्यादा ही पूछा जाए तो इतना ही कहती है कि जैसा किया वैसा फल मिला, बस इसके अलावा कुछ बोलती ही नहीं है। सुभद्रा जी को गायत्री जानी पहचानी शक्ल तो लगी थी, पर गायत्री नाम सुनते ही वो जाकर उसको आलिंगबद्ध हो गई और कहने लगी कि सखी, पहचाना क्या मुझे? सखी शब्द कहने वाली सिर्फ सुभद्रा हो सकती है, गायत्री भी अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि बचपन की दोनों सहेलियां थी। पर तुम्हारी यह हालत, तुम्हारा वो रुतबा, तुम्हारा वो बंगला, इतनी बड़ी कोठी, नौकर चाकर, तुम तो हवा में उड़ती थी। हाँ सुभद्रा, बस यही बात है, जैसा मैंने किया उसी का फल भोग रही हूं। मैंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए और अपनी दौलत के नशे में मैं हर एक को फटकारती रही, बहू आने के बाद भी उसके ऊपर रुबाब झाड़ती रही। जब मैं बुढ़ापे के इस पड़ाव पर आई, बीमार हुई, तो उन्होंने मेरी उपेक्षा कर दी, मेरी सार संभाल तक करना उचित नहीं समझा और अंत तो गत्वा मुझे यहां पर लाकर पटक दिया। पर मैं उनको भी अब क्या दोष दूं? मैंने जैसा किया उसका फल तो मुझे भोगना ही था। मैंने कभी भी गरीबों की सहायता नहीं की, असहायों की सहायता नहीं की, कभी भी नौकर चाकर को इंसान नहीं समझा, उनके ऊपर रौद्र रूप धारण करके कसाई की तरह उनसे मैं काम लेती थी।
सुभद्रा, तुम सच्ची बहुत पुण्यवान हो, तुमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, पर मैं पैसे के नशे के अंदर ये सब कुछ भूल गई और आज मेरी ये जगह सचमुच में इसी के काबिल हूं मैं। और वो रो पड़ी। सुभद्रा भी ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि कैसे दिन होते हैं। दोस्तों, जिंदगी छोटी सी है, पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाएगा और हमें जाना पड़ेगा। पर जो जिंदगी हमें मिली है, उस जिंदगी को इस तरह से जिए कि दुनिया हमें याद करती रहे। वरना मरना तो सभी को एक दिन सुनिश्चित है, पर उसी का जीवन जीवन है जो मरने के बाद भी लोगों के दिलों के अंदर जिंदा बना रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।